जिससे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है, जिसमें संपूर्ण विश्व स्थित है और जिसमें संपूर्ण विश्व का लय हो जाएगा, उसको ब्रह्म कहते हैं। समझे? भृगु जी ने कहा महाराज किसमें किसमें? अरे आपने केवल बोल दिया जिससे संसार उत्पन्न होता है, रहता है, लय हो जाता है। वो कौन है? तत्व क्या है? तत्व क्या है जान जाते हो? हाँ, तपसा ब्रह्म विज्ञास्व तपो ब्रह्मेति। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई। जाओ साधना करो, साधना करो। साधन बिनु साध्य कबू ना मिले, साधन के बिना साध्य नहीं मिल सकता। बस यहीं पर हम लोग भी अटकते हैं। प्रवचन तो हम लोग सुन लेते हैं, कथा तो हम लोग सुन लेते हैं और समझते भी हैं और सिर भी हिलाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का नंबर आता है तो वहां पर पीछे हट जाते हैं। करना नहीं। और महात्माओं के पास, गुरुजनों के पास जाकर कहते क्या है? महाराज आप तो पहुंचे हुए संत हैं। कई बार ऐसे भोले भाले लोग मेरे पास भी आते हैं, मैं तो पहले ही निवेदन कर देता हूं, भैया मैं कोई पहुंचा हुआ संत नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी तरह हूं। थोड़ा बहुत जो कुछ दो कौड़ी का कुछ है वो सेवा आपकी कर देते हैं गुरु जी की कृपा से। लेकिन फिर भी प्रश्न करते हैं क्या? महाराज हम लोग तो गृहस्थ हैं। हाँ तो बहुत प्रपंच में फंसे हुए हैं। हाँ तो भगवत प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का कोई सरल सा उपाय बताओ। सरल सा। सरल सा माने कुछ करना ना पड़े। हा? कुछ करना ना पड़े। यानी कोई ऐसा उपाय बता दें आपको कि आप घर में बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं और रिमोट कंट्रोल की बटन दबावे और टीवी में से ठाकुर जी कूद के बाहर आ जाए। हाँ? और एक रहस्य की बात सुनो। 1 रुपया कमाने में, 1 रुपया कमाने में जितना परिश्रम होता है उतना परिश्रम भी ईश्वर प्राप्ति में नहीं है। अच्छा? हाँ, इतना परिश्रम भी नहीं है। ईश्वर प्राप्ति इतनी सरल है जो आपको इतनी कठिन लगती है। क्यों? क्योंकि 1 रुपया भी यदि आपको कमाना है तो आपको 1 रुपया कहीं से लेना है। लेकिन ईश्वर प्राप्ति ऐसी चीज नहीं है कि भगवान को कहीं से लाना है, पाना नहीं है भगवान को। भगवान हमें सदा प्राप्त हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, हम भगवान में रहते हैं, भगवान हम में रहता है, तो वो हमें सदा प्राप्त है, पाना नहीं है। तो गड़बड़ क्या है? हम उसको भूल गए हैं। भूल गए। प्रहलाद ने दैत्य बालकों को जब उपदेश किया तो उन्होंने कहा, कोटि प्रयासो सुर बालका हरे।
अरे मेरे मित्रों, भगवान को पाने में क्या परिश्रम है, वो तो तुम्हारी आत्मा में बैठा है। बस याद आ जाए, याद आ जाए। देखिए, आप लोगों ने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा, कुछ लोगों ने, आपके घर में कोई शादी है, ब्याह है, कोई फंक्शन है, आप बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, और उस व्यस्तता में आपने पूछा अपने बच्चे से, पप्पू चश्मा कहां बेटा? अरे मेरा सामान तुम लोग इधर उधर रख देते हो, कई बार मैंने कहा मेरा सामान छेड़ा मत करो, टाइम पर सामान नहीं मिलता। कहां है चश्मा? पप्पू की मम्मी जल्दी आओ, मुझे चश्मा चाहिए। कहां है चश्मा, कहां है चश्मा? सब इकट्ठे हो गए, हंसने लगे। पप्पू की मम्मी ने कहा, जी चश्मा आप पहने हैं। हाँ? कभी आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है? वो कार्य की व्यस्तता में उसका जो माइंड है वो ऐसा हो गया कि उसको याद ही नहीं रहा कि चश्मा मैं पहने हूं, और ढूंढ रहा है। और जब याद दिलाया उन्होंने कि चश्मा तो आप पहने हैं क्या बताऊं, मैं भी भूल गया। बस ठीक इसी प्रकार से भगवान को पाना नहीं है, वो प्राप्त है, सदा हमारे साथ है, सदा। और प्रति क्षण तुमको देखता है, प्रति क्षण, 1/100 सेकंड को भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्य नन्यो अभिचाकशीति, वेद का उद्घोष है। लेकिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता, देखता रहता है। आप सो जाते हैं, वो नहीं सोता, वो रेस्ट नहीं करता, क्योंकि पता नहीं कब तुम उठकर बैठ करके राधे राधे करने लग जाओ, भगवान को याद करने लग जाओगे तो फिर सोता ही रह जाएगा, नोट कैसे करेगा? तो हम लोगों की जो विल पावर है वो इतनी कमजोर है, हम कुछ करना नहीं चाहते, और इसलिए महात्माओं से, गुरुजनों से कहते हैं सरल सा उपाय बता दो। अरे ये इच्छा शक्ति के मामले में, विल पावर के मामले में तो ये जो बड़े बड़े चोर डकैत स्मगलर होते हैं ये हम लोगों से अच्छे। क्यों? वो कहते हैं कहां पड़ा है सोना, कहां पड़े हैं हीरे जवाहरात, बता दो, बस हम लूट लाएंगे। अरे वहां पुलिस का पहरा है, पकड़े जाओगे, मर भी सकते हो, देखा जाएगा। देखो, एक सांसारिक पदार्थ को पाने के लिए ये बड़े बड़े स्मगलर डकैत वगैरह अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ, और उसके लिए करना कुछ नहीं चाहते। फिर प्राप्त कैसे हो, लाभ कैसे मिले? तो वरुण जी महाराज ने भृगु जी से कहा, बेटा ब्रह्म का अनुभव तो तुमको तब होगा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति, जाओ तुम साधना करो। वो अनुभव का विषय है, शब्द का विषय नहीं है। भृगु जी समझ गए, वो साधना करने गए, स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा, और उनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ ज्ञान? अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेनातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम उपससार। अन्न ही ब्रह्म है, अन्न से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है,
अन्न में ही संपूर्ण विश्व स्थित है और अन्न में ही संपूर्ण विश्व का लय हो जाएगा। इसलिए अन्न ही ब्रह्म है। हम लोग खाना खाते ना, फिर क्या होता है? उससे रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेदा, मेदे से हड्डी, हड्डी से मज्जा, और मज्जा से स्त्री पुरुष के शरीर में अलग अलग धातु का निर्माण, और उसके संयोग से बालक पैदा होते हैं। हम लोग उससे पैदा हुए और अन्न को खाकर जीवित रहते हैं। हाँ, और जब मरेंगे तो अन्नमय पृथ्वी में मिल जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, पिताजी अन्न ही ब्रह्म है ना? वरुण चुप चुप। चुप रहने का मतलब क्या? चुप रहने का मतलब तुमने जो जाना है अन्न को ब्रह्म, ये ब्रह्म नहीं है। तो अधि ही भगवो ब्रह्मेति, आप बताइए ना। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। जाओ फिर साधना करो, पता चलेगा। फिर गए साधना करने। अब की बार जब साधना किया तो इससे और ऊंचा ज्ञान प्राप्त हुआ। प्राणो ब्रह्मेति बेजानात प्राणाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्य विसंविशन्ति तद विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम उपससार। प्राण ही ब्रह्म है। हम लोग श्वास लेते ना, श्वास। अरे खाना वाना खाए तो हम 2 4 6 महीने जिंदा रह जाए, लेकिन बिना श्वास के 5 मिनट में 0 बेटे सो जाएंगे। हाँ, ये ब्रह्म है। हाँ तो पिताजी प्राण ही ब्रह्म है ना, मैंने जान लिया। नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं है। तो अधि ही भगवो ब्रह्मेति। फिर आप बताइए ब्रह्म किसको कहते हैं? अरे ब्रह्म कोई रसगुल्ला नहीं है कि मैं तुमको बता दूं रसगुल्ला ऐसा मीठा होता है और तुम समझ जाओ। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। जाओ तपश्चर्या करो। फिर गए भृगु, अब और ऊंचा तत्व प्राप्त किया। मनो ब्रह्मेति बेजानात मनसो ह्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्य विसंविशन्ति। मन ही ब्रह्म है। मन से ही विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय है। फिर आए पिता के पास, जान लिया ब्रह्म को, मन ब्रह्म है। फिर वरुण चुप, ये भी ब्रह्म नहीं है ना। तो अधि ही भगवो ब्रह्मेति। फिर आप बताइए ब्रह्म किसको कहते हैं? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। जाओ फिर साधना करो। हम लोगों जैसा कोई शिष्य होता और ऐसे बार बार आता गुरुजी, फिर कहते जाओ, तो हम कहते भाड़ में जाए ब्रह्म और गुरुजी दोनों। हाँ, बार बार भेज देते हैं और जब आप पूछते हैं बताओ तो कहते फिर जाओ। लेकिन भृगुजी महाराज ने भी कमर कस रखी थी कि मुझे ब्रह्म को जानना ही है। फिर गए साधना करने। अब की बार और ऊंचे पहुंच गए। विज्ञानम ब्रह्मेति बेजानात विज्ञानाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्त्य विसंविशन्ति। विज्ञान ही ब्रह्म है। विज्ञान से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति है। विज्ञान में ही संपूर्ण विश्व स्थित है और विज्ञान में ही संपूर्ण विश्व का लय हो जाएगा। विज्ञान माने क्या? ये साइंस ना ना, विज्ञान माने आत्मा। आत्मा। अभी तक तो भृगुजी महाराज जड़ पदार्थों में उलझे हुए थे। अन्न प्राण मन ये जड़ है। अब चेतन तत्व में पहुंच गए। आत्मा ब्रह्म है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आए। अब तो मैंने ब्रह्म को जान लिया। हाँ पिताजी, आत्मा ही ब्रह्म है ना। अब भी वरुण चुप, ये भी ब्रह्म नहीं है ना। तो अधि ही भगवो ब्रह्मेति।
जाओ बेटा, फिर जाओ एक बार। फिर गए भृगु जी, फिर तपश्चर्या किया। अब की बार जब लौट कर आए तो बोले, आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। ये मैं भृगु संहिता बोल रहा हूं। आनंद ही ब्रह्म है, आनंद से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है, आनंद में ही संपूर्ण विश्व स्थित है और आनंद में ही संपूर्ण विश्व का लय हो जाता है। जब भृगु ये बोले तो वरुण मुस्कुराने लगे। हाँ बेटा, अब तुमने जाना ब्रह्म किसको कहते हैं। अरे तुम तो इससे नीचे वाले को ब्रह्म बता रहे थे, आत्मा को। आत्मा तो अंश है और ये आनंद जो है ये अंशी है, ये आनंद ब्रह्म है। मैं आपको ये इशारा कर रहा हूं वेदों के अनुसार कि ब्रह्म की खोज प्रारंभ हुई तो साधना के अनेक स्तरों पर पहुंचे भृगु, लेकिन वो सब रिजेक्ट हो गए। और जब इस स्तर पर पहुंचे कि आनंद ही ब्रह्म है, तब ब्रह्म ज्ञानी पिता वरुण कहते हैं, अब तुमने जाना है ब्रह्म क्या है। इसलिए वेद के अनुसार आनंद ही ब्रह्म सिद्ध हुआ। आप लोगों ने एक वाक्य सुना होगा, भगवान में आनंद होता है। हा? ये गलत वाक्य है, गलत है। हाँ, भगवान में आनंद होता है ये गलत वाक्य है। आनंद में भगवान होता है ये भी गलत वाक्य है। भगवत में आनंद होता है ये भी गलत वाक्य है। तो सही वाक्य क्या है? भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है। ये सही वाक्य है। मैं आप लोगों को वेदों की फिलॉसफी बता रहा हूं, वेदों की फिलॉसफी। वेद कहता है रसो वै सह रसग्वम हे वायम लब्ध्वा नंदी भवति। वो रस ही है, उसमें रस है, ऐसा मत बोलना। रसो वै सह, यदि उसमें रस होता, ऐसा होता तो वेद सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करता। जो संस्कृत के विद्वान यहां बैठे होंगे वो जानते होंगे। तब वेद कहता रसो वै तस्मिन, रसो वै तस्मिन। लेकिन वेद ने रसो वै तस्मिन नहीं कहा, वेद ने कहा रसो वै सह, वो रस ही है। अच्छा चलिए और मोटी अकल से समझिए। आप लोग रसगुल्ला खाते हैं? रसगुल्ला, हाँ। देखिए रसगुल्ले में दो चीजें होती है, एक वो छेने का बना हुआ गोल गोल गुल्ला, हाँ, और एक चीनी की चाशनी, वो रस। हाँ, जब गुल्ले को रस में डाल दिया, रस उसमें आ गया तो रसगुल्ला बन गया। हाँ, फिर आप खाते हैं रसगुल्ला, बड़ा विभोर होते हैं, वाह क्या बढ़िया बीकानेर वाला, क्या बढ़िया है दूध मिष्ठान भंडार वाला, हल्दीराम वाला। यदि उस रसगुल्ले में से रस निकाल दे तो क्या बच जाएगा? वो सूखा सूखा छेना, मरीजों का खाना। ऐसे ही भगवान में आनंद होता है, ऐसा आप बोलेंगे तो इसका मतलब होगा भगवान तो कोई सूखा साखा पदार्थ है, उसमें आनंद गिरा, या वो भगवान आनंद में गिरा फिर आनंद देने लग गया। यदि भगवान और आनंद दोनों को अलग अलग मानोगे तो आनंद सुप्रीम पावर हो जाएगी और भगवान उसके अंडर में हो जाएगा। इसलिए जैसे रस और गुल्ला दोनों अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग चीजें हैं, ऐसे भगवान और आनंद नहीं है। आनंद ही भगवान है, भगवान ही आनंद है। इसलिए वेदों में भरा पड़ा है, मैं डिटेल नहीं कर सकूंगा। वेद कहता है यदेश आकाश आनंदो न स्यात्
वो आनंद है। आनंदमय मात्मान उपसंक्रामति, फिर वेद कहता है वो आनंद है। सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो आनंद है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, फिर वेद कहता है सत्य ज्ञान नंता नंद मात्रैक रसमूर्तयः। भागवत भी कहती है और रामायण भी कहती है आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिनु जाने कत मरत पियासा। तो अब आप लोग भली प्रकार समझ गए कि वेदों की साइंस के अनुसार आनंद ही ईश्वर है, ईश्वर ही आनंद है। इसलिए आनंद एवं ईश्वर दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। और विश्व का प्रत्येक जीव चूंकि ईश्वर का अंश है, इसलिए वो आनंद का अंश सिद्ध है। ठीक ठीक, अब समझ में आ गया। लेकिन फिर भी स्वामी जी अभी तक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हमारा प्रश्न ये था विश्व का प्रत्येक जीव आनंद ही क्यों चाहता है। आपने ये तो बता दिया कि जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर एवं आनंद पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन हम आनंद क्यों चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर अभी भी बाकी है। हाँ लो, अब आपके इस प्रश्न का उत्तर सामने आ रहा है। यदि बाहर बूंदा बांदी है तो अंदर आ जाइए, थोड़े थोड़े आगे आ जाए। हाँ, और अब जो विषय आपके सामने आ रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट है, सारा अध्यात्म उसके ऊपर खड़ा है। यदि आपकी याददाश्त अच्छी हो, मेमोरी अच्छी हो, तो घर जाकर डायरी में नोट कर लेना। विश्व का प्रत्येक जीव क्यों आनंद को चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है क्योंकि विश्व का प्रत्येक जीव आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश है। क्यों? क्योंकि यह एक नेचुरल नियम है, एक स्वाभाविक नियम है। जो जिसका अंश होता है वो अपने अंशी को ही चाहता है, नेचुरल। जैसे जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये मिट्टी का एक ढेला है, ये तौलिया आपको दिख रहा है ना, ये भी मिट्टी है, ये मिट्टी का ही स्वरूप है। पृथ्वी में ही कपास का पौधा निकला, उसी के फूल लगा, उससे धागा बना, वो मिल में गया, इस रूप में आ गया। हाँ, तो ये मान लीजिए मिट्टी का ढेला है। हाँ, ये किसका अंश है? पृथ्वी का। तो इस मिट्टी के ढेले का पृथ्वी से नेचुरल प्यार है। आप छोड़िए, अपने आप मिलेगा। इसको मिलाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना, अपने आप मिलता है। आप में से कोई व्यक्ति कहे कि स्वामी जी आपने मिट्टी के ढेले को हाथ में ले रखा है, हाँ, ये पृथ्वी का अंश है, हाँ, तो इस समय पृथ्वी से क्यों नहीं मिल रहा? तो इसका रीजन है कि मेरे हाथ ने इसको पकड़ रखा है। यदि पकड़ना छोड़ दिया जाए
तो मिट्टी का ढेला पृथ्वी से अपने आप मिल जाएगा। हाँ, ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने संसार को पकड़ रखा है। हमने पकड़ रखा है भीतर से, संसार ने नहीं। आप बोलते हैं ये बंगला मेरा है, बंगला नहीं कहता है अग्रवाल जी मैं तेरा। माता जी कहती हैं ये गहने मेरे, गहने नहीं कहते मैं तुम्हारा। याद रखना, हमने संसार को पकड़ रखा है। संसार को भीतर से पकड़ो मत, संसार में रहो। मैं बताऊंगा आगे आपको चल करके। आपको खाना भी खाना है, कपड़ा भी पहनना है, मकान में भी रहना है, सब करना है, लेकिन संसार को पकड़ो मत। और पकड़ने की तुम कितनी भी चेष्टा कर लो छूटेगा। तुम पकड़े पकड़े रह जाओगे और 84 लाख में चले जाओगे, लेकिन छूट जाएगा। तो जैसे ये अंश है मिट्टी का ढेला और पकड़ना छोड़ दिया तो पृथ्वी से अपने आप मिलता है, ऐसे ही आप में से कोई बुद्धिमान व्यक्ति यहां ऐसा बैठा हो, कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो भीतर से संसार की पकड़ को छोड़ दे तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन अपने आप हो जाएगा। वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, वो अपने पास लाने का हिसाब अपने आप बिठा लेंगे। तुम पहले पकड़ना छोड़ो। ये पकड़ जो है यही भगवत प्राप्ति में बाधा है। तो मिट्टी का ढेला, पृथ्वी का अंश, इसका पृथ्वी से नेचुरल प्यार, अंशी से ये मिलना चाहता है। देखिए नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। हाँ, इन नदियों का जल कहां से आया? ये किसका अंश है? ये नदियों का जो जल है ये समुद्र का अंश है। समुद्र से जल उठा बादल के रूप में, फिर वो आया वर्षा, या पहाड़ों पर जाकर बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में जमा हो गया। तो चूंकि ये जल समुद्र का अंश है, इसलिए उस जल का समुद्र से नेचुरल प्यार है, इसलिए समस्त नदियां अपने आप समुद्र की ओर बहती है, नेचुरल बहती जाती हैं, बहती जाती हैं, और तब तक बहेंगी जब तक समुद्र से नहीं मिल जाएंगी। और समुद्र से मिल जाती है तो बहना बंद हो गया, अब वो समुद्र हो गई। हाँ? जैसे मिट्टी का ढेला जब पृथ्वी पर गिर गया, मिल गया, तो अब आप क्या बोलते हैं? अब ये पृथ्वी है। आप आग जलाते हैं, अग्नि, दीपक जलाते हैं। हाँ, प्रत्येक अग्नि शिखा ऊपर की तरफ उठती है। क्यों? उनका अंशी है सूर्य। सूर्य वो अपने अंशी से मिलना चाहती है, इसलिए लौ जितनी प्रबल लौ होगी उतनी ऊंची उठेगी, लेकिन उठेगी ऊंची, ऊपर की तरफ जाएगी। बस ठीक इसी प्रकार से आनंद का अंश प्रत्येक जीवात्मा है, इसलिए प्रत्येक जीवात्मा अपने अंशी आनंद से भगवान से मिलना चाहती है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा में आनंद की नेचुरल प्यास है, इसलिए प्रत्येक जीव नेचुरल आनंद को चाहता है, नेचुरल सुख को चाहता है। अर्थात प्रत्येक जीव नेचुरल भगवान को चाहता है, भगवान को चाहता, क्योंकि आनंद माने भगवान, आनंद माने ईश्वर। तुम क्या चाहते हो? सुख। तुम क्या चाहते हो? आनंद। आनंद माने तुम ईश्वर को चाहते हो और कुछ नहीं चाहते हो। स्त्री, पति, बाप, बेटा, धन, पोस्ट, प्रतिष्ठा, इनके द्वारा
तुम आनंद को चाहने लग गए। अरे इनसे आनंद कैसे मिलेगा तुमको? इसलिए ही तो नहीं मिला, इसीलिए तो नहीं मिला। तुम्हारी दिशा ही गलत है।